अगली जो कंपनी है जिसका एनालिसिस हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जस्ट आपने हमारी वेबसाइट पे आना है तो फौजी सीमेंट है जी, उसका एनालिसिस कर लेते हैं। ओके, ऐसी 100 की तमाम कंपनियों का आप एनालिसिस कर सकते हैं। सिंगल लाइन के अंदर आपको कंपनी का ओवरव्यू मिल जाता है, तो एक लाइन के अंदर आपको पता चल जाता है कंपनी क्या क्या काम करती है। नंबर आप सेगमेंट देख सकते हैं, 2 सेगमेंट के अंदर ये पैसा लगा के रखा हुआ है। नीचे आते हैं तो आपको इसकी जो मार्केट पोजीशन है उसके बारे में पता चल जाता है। फाइनेंशियल जो रेशोज है नीचे आते हैं तो उसके बारे में आप देख सकते हैं। सबसे जो जरूरी है फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी एट दी एंड, तमाम खर्चे निकालने के बाद, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के बाद, टैक्स देने के बाद, तमाम जो उसके शॉर्ट टर्म कर्ज है वो देने के बाद एट दी एंड 9 अरब 80 करोड़ रुपया कंपनी के पास बचता है। शेयर होल्डर स्ट्रक्चर देख लें तो 45% फौजी फाउंडेशन की कंपनी है। ये स्ट्रॉन्ग कंपनी है, तकरीबन 7-8 अरब डॉलर का ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है। और जो बड़े इन्वेस्टर है तकरीबन 35% उन्होंने पैसा लगा के रखा है। जो इंडिविजुअल है इनके अंदर मुदारबात, तकाफल, इन्वेस्टमेंट कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी और बड़े बड़े म्यूचुअल फंड आ जाते हैं, उन्होंने भर भर के पैसा लगा के रखा हुआ है। तो बड़ी खुशी की बात है, इसके अंदर जो रिटेल है, आप और मैं जो आम इन्वेस्टर है उसने भी 17% पैसा लगा के रखा है, अदर ने 3% लगा के रखा हुआ है। तो इसका जो आम घरों के अंदर इस्तेमाल होता है सीमेंट 85% उस पर काम करती है, सफेद सीमेंट। और जो खुसूसी मसनूआत है उसके अंदर ये 15% काम कर रही है। तो नीचे आते हैं तो आपके इसके बाइंग लेवल पहला 38 और दूसरा 32, टारगेट पहला 50 और दूसरा 60 है। तो जाके चार्ट पे देख लेते हैं और कौन कौन से इसके जो लेवल है वो आ सकते हैं। इस वक्त इसकी जो शेयर प्राइस है आज सेलिंग में है, 52 पे खड़ा हुआ है इस वक्त। तो बेस्ट बाइंग इसका नजदीक है इधर, तकरीबन अगर आपको 47 पे मिलता है तो इसके अंदर अपसाइड मूव आप देख सकते हैं। तो टारगेट इसका भी आपको बता देता हूं साथ। पहला इसका जो टारगेट था वो 50 और दूसरा 60 का टारगेट था, यहां तक इसका टारगेट है। लेकिन आपने वेट करना है और दोबारा अगर ये आपको 47 इधर मिलता है तो बड़ा अच्छा लेवल है, आपको बाय करने का मजीद मौका मिल सकता है। तो आपने कोशिश करनी है, वेट करना है। अगर आपने पहले से लेकर रखा हुआ है तो आपने 60 से पहले नहीं निकलना, टारगेट 60 का है। अगर आपने नया लेना है तो आपने थोड़ा सा वेट करना है। अगर आपको 48-49 के करीब मिलता है तो आपने इसके अंदर री इन्वेस्ट कर देना है और नया बाय कर लेना है। नीचे आते हैं तो आपको समरी टू की नोट्स मिल जाते हैं। एक नए इन्वेस्टर को जानना जरूरी होता है, ये कंपनी करती क्या है, कंपनी का बिजनेस क्या है, और कंपनी अपने शॉर्ट टर्म कर्ज है वो दे सकती है या नहीं, ये सारी चीजें आपको बताई गई। जो चीज अच्छी है वो बताई गई है। पी रेशो कम होना चाहिए 20 से सॉरी 20 से कम होना चाहिए। पी रेशो 20 से कम है, बड़ा अच्छा है, सस्ता शेयर मिल रहा है। आर ओ ए रिटर्न ऑन एसेट इसका बहुत जबरदस्त है, शानदार साथ आपको लिखा हुआ है। नीचे आप आते हैं तो उसकी इंटरप्राइज वैल्यू देख सकते हैं, करंट और क्विक रेशियो देख सकते हैं। इससे ये पता चलता है कंपनी अपने जो शॉर्ट टर्म कर रहे हैं वो देने के काबिल है। तो क्विक रेशियो जो थोड़ी सी सख्त वैल्यूएशन होती है तो बड़ी अच्छा हमें इधर करंट और क्विक रेशियो मिल जाता है। नीचे आते हैं तो कंपनी के मजबूत वैल्यू भी आप देख सकते हैं। आपकी इसकी पी रेशियो देख सकते हैं, आर ओ ए देख सकते हैं, डिविडेंड दे रही है, करंट और क्विक रेशियो इसकी जबरदस्त है। और इसके टेक्निकल लेवल भी आप देख सकते हैं जिधर से आप बाय कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी पुरानी वैल्यूएशन थी, तो जब भी हालात ठीक हुए हैं और मुज़ाकरात की बात हुई है तो उधर से इसने मूव किया है और अच्छे लेवल पे खड़ा हुआ है। पहला टारगेट 50 था जिसको इसने टच कर दिया है, दूसरा इसका 60 का लेवल है जिसने पहले बाय करके रखा है वो अभी तक वेट करे।